कल मैंने नया एपिसोड डाला हुआ था और उस नए एपिसोड में अंबेडकर जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ चंद बातें मैंने बताई थी। उसके आगे मैं आज कुछ और बातें बताना चाहूँगा जो अमेरिका में शिक्षा को ग्रहण करने के लिए गए हुए थे और वहाँ उन्होंने किस किस तरीके से शिक्षा को ग्रहण किया यानी प्राप्त किया, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो प्रोफेसर एडविन आर सेलिंगन कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के अध्यक्ष थे। भीम को वे पुस्तकालय में नियत समय पर देखा, यानी बोलो वो एग्जैक्ट टाइम पर रहते थे और अतः उन्होंने भीमराव की कर्तव्यनिष्ठा, परिश्रम और प्रतिभा की प्रशंसा भी की। एक दूसरा आदमी जो बाहर का रहने वाला है, फिर कैसे एक आदमी जिसको जानता नहीं अचानक से उनको इतनी इज्जत करता है, कैसे? क्योंकि वो एजुकेशन यानी अपने काम के प्रति बड़े ईमानदार, लगन और कर्तव्य निष्ठा से करते थे। पढ़ाई को उन्होंने सब कुछ समझ रखा था। प्रोफेसर सेलिंगन बड़े ही योग्य अध्यापक थे जिनकी क्लासों में भीमराव नियम पूर्वक जाता था। प्रोफेसर सेलिंगन में उन्होंने अपने विद्यार्थियों को मेहनत से पढ़ाते, पुस्तकों से उदाहरण देकर अच्छी तरह समझाते और सभी विद्यार्थियों को प्रेम करते थे। साथियों, बहुत प्रेम करते थे। भीमराव के विद्यार्थी जीवन पर उनका गहरा एवं गंभीर प्रभाव पड़ा। जब अंबेडकर जी ने उन्हें रिसर्च मेथड के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको रिसर्च करने के लिए आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा चाहिए ताकि वह स्वयं अपनी पद्धति का विकास कर लें। प्रोफेसर सेलिंगन लाला लाजपत राय के मित्र भी थे। उन्होंने लाला लाजपत राय जी से भीमराव जी का परिचय कराते हुए कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय विद्यार्थियों में ही नहीं बल्कि अमेरिकन विद्यार्थियों में भी श्रेष्ठ हैं। देखिए, एक बाहर का आदमी कह रहा है कि यहाँ भारत में ही नहीं वो श्रेष्ठ हैं बल्कि वो अमेरिका के जो विद्यार्थी जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। तो कैसे श्रेष्ठ हैं? क्योंकि उन्होंने मेहनत करी थी, पढ़ाई करी थी, जिसके कारण वो श्रेष्ठ हुए। लाला लाजपत राय जी बड़े प्रसन्न हुए। सन 1914 में लाला जी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का प्रचार करने के लिए न्यूयॉर्क गए हुए थे। उन्होंने वहाँ इंडियन होम रूल लीग की अमेरिका में स्थापना की थी। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि भीमराव उनकी संस्था की ओर से अमेरिका में कुछ काम करें। उन्होंने अम्बेडकर को बहुत समझाया, लेकिन भीमराव जी ने स्पष्ट कह दिया कि न्यूयॉर्क में विद्याधन के सिवा कोई और कार्य नहीं करेंगे। उनका लक्ष्य था अपनी कौम को पढ़ाना, उनका लक्ष्य था अपनी समाज को पढ़ाना, यानी समाज को वो अधिकार दिलाने जो समाज को अधिकार नहीं प्राप्त हैं। और उनका लक्ष्य था उन्हें एजुकेशन हासिल करना। उनका लक्ष्य था लोगों को ये बताना कि आप सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप ज्ञान नहीं हासिल कर सकते या कुछ भी इस तरह के काम नहीं कर सकते हैं। ये अम्बेडकर जी का लक्ष्य था लोगों को समझाना। प्रथम विद्यार्जन और राजनीतिक आंदोलन बाद में उनका आदर्श यह था कि वह अपने देश की विकट स्थितियों से अनभिज्ञ नहीं थे, यानी देश में जो हालात थे उनसे वो अनभिज्ञ नहीं थे। मतलब जानते, ऐसा नहीं था कि वो जानते नहीं थे, सब कुछ जानते थे। अम्बेडकर जी ज्ञान साधना में जुटे रहे। 2 सालों की अवधि के पश्चात सफलता ने उनका आलिंगन किया। सन 1915 में उन्होंने अपनी एंसेंट इंडिया कॉमर्स नामक प्रतिबंध पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में MA की डिग्री प्राप्त के साथ हो। देखिए धीरे धीरे कैसे कैसे अम्बेडकर साहब आगे बढ़ रहे हैं और हमें चाहिए कि हम भी इसी तरह से प्रयास करें तो आगे बढ़ेंगे। भीमराव ने मई सन 1916 में डॉक्टर गोल्डविजर की आर्थोपोलॉजी सेमिनार में अपना अध्यक्ष शोधपूर्ण लेख कास्ट इन इंडिया लिखा। द मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट पढ़ा। साथ ही साथ उन्होंने नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया एंड हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी पर उन्होंने एक और प्रबंध लिखा, जिस पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने सन जून 1916 ईस्वी को PhD की डिग्री के लिए उन्हें स्वीकृत किया। विधिवत डिग्री प्राप्त करने के लिए आवश्यक था कि उस थीसिस को कुछ निश्चित प्रतियां आपको कोलंबिया यूनिवर्सिटी में देनी होगी। यानी ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको कोलंबिया यानी जो इस तरह के अगर आप PhD करना चाह रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, तो उसकी आप कुछ प्रतियां आपको जो है यूनिवर्सिटी में जमा करानी होती हैं। उनके इस प्रबंध को मेमर्स PhD यानी उनके पास ये समझ लीजिए कि उनके पास इस थीसिस को छपवाने के लिए पैसे नहीं थे, ये हालत थी। फिर उन्होंने उनके प्रबंध को मेमर्स PS किंग एंड सन लंदन ने नए शीर्षक द एवोल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत प्रकाशित किया। इस प्रकाशित ग्रंथ की कुछ प्रतियां अम्बेडकर जी ने यूनिवर्सिटी को भेंट के तौर पर दिया और 1924 में विधिवत PhD की डिग्री
यानी उपाधि प्रदान की। शैक्षणिक जगत में अंबेडकर जी की अद्वितीय उपलब्धि थी और इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।